नारद जी ने यहाँ पे संतों की सेवा की और संतों की सेवा से उसे संत के द्वारा गुरु मंत्र दिया गया। अब तो नारद मुनि वह ब्राह्मणों की सेवा करते करते वह मंत्र का जाप करने लगा। एक दिन ऐसी घटना आई कि नारद मुनि की माता एक दिन गौशाला में गायों की सेवा कर रही थी। उसी समय कहीं अज्ञान से उसका पैर कहीं पड़ा हुआ सर्प के ऊपर पड़ा और सर्प को लगा डर और सर्प ने उसे दंश दिया और दंश देते ही उसकी माता की मृत्यु हुई। नारद मुनि की माता की मृत्यु हुई। यह समाचार नारद मुनि जो बाल रूप में थे उसे पता चला तो उसने कहा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। देखो यहाँ पे शोक नहीं किया, ऐसे तो शोक होना चाहिए, परंतु यहाँ पे नारद मुनि अब वैराग्य की भूमिका को पहुँच गए थे, इसलिए उसने कहा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। ये बहुत बड़ी भूमिका है। व्यक्ति का मोह दूर हो जाता है, व्यक्ति का बंधन सब मुक्त हो जाता है, वही तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का कारण है। तो नारद जी को अभी भक्ति भी आ गई थी, वैराग्य भी आ गया था और ज्ञान भी मंत्रो जप का हो गया था, इसलिए जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। देखो यहाँ पे एक बड़ी बात है, हमको भी यह सोचना चाहिए कि जो भगवान करते वो अच्छे के लिए करते। एक राजा था, एक प्रधान था, यह दोनों में एक बार वाद विवाद हुआ। प्रधान थे वो बार बार कहते थे राजा को जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। राजा को ये बात भास नहीं आ रही थी। राजा ने बार बार प्रधान से पूछा भाई अच्छा होता है तो ठीक है अच्छा, पर बुरा जब होता है, राज्य में कोई चोरी करके जाता है तो भी तू बोलता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ऐसा क्यों? प्रधान ने बताया कि महाराज जब समय आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने के लिए जा रहा था। उस समय सोचा कि अकेले जाने से अच्छा है प्रधान को भी साथ में लेके चलूं। प्रधान को साथ में लिया, दोनों घोड़े सवार होकर जंगल की ओर गए शिकार खेलने के लिए। उस समय शिकार खेलने के लिए जब राजा ने बाण चलाया, एक शिकार भी हुआ। शिकार को पकड़ने के लिए राजा ने तलवार म्यान से निकाली, तब उस समय राजा को तलवार हाथ में लग गई और उसका जो अंगूठा था वो कट गया। वो कट गया तो प्रधान जोर से बोला जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो राजा ने ये सोचा कि ये मेरा अंगूठा कट गया और ये बोल रहे हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने तलवार म्यान से निकाली और सीधा मारने के लिए दौड़ा, पर प्रधान ने बोला कि ये भी जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। राजा ने फिर बाद में हाथ रोक लिया। कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा हाथ कटा तो भी तू बोल रहा है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं तुझे मार रहा हूँ तो भी तू बोल रहा है जो हुआ वो अच्छे के लिए होगा। उसी समय ये दोनों वाद विवाद चल रहा था। उसी समय वहाँ पे जो भील लोग थे जंगल में, वो लोग दौड़ते हुए आए और राजा और प्रधान को पकड़ लिया। वो लोग पकड़ लिया और दोनों को लेकर वहाँ पे गए। राजा और प्रधान को दोनों को पकड़ लिया, परंतु देखा कि प्रधान को तो 6 उंगली है, इसलिए प्रधान को छोड़ दिया। अब राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़कर वहाँ पे गए और वहाँ पे राजा को नहलाया धुलाया और राजा को अच्छा श्रृंगार करवाया और राजा को वहाँ पे बलि के लिए तैयार किया गया। वह जो कबीले के लोग थे, आदिवासी लोग थे, वह लोग ने आज कुछ उसका उत्सव था और उसमें नर बलि देना था और इसीलिए राजा को वहाँ पे तैयार किया गया। और तैयार करते हुए जब नर बलि के लिए लेके गए, तब उसके कबीले के जो गुरु थे उसने देखा कि राजा पूर्ण से स्वस्थ तो है ना, पर देखा तो उसके हाथ में से जो अंगूठा कटा हुआ था उसमें से खून बह रहा था। और ये खून बह रहा था, अंगूठा कटा हुआ था, इसलिए वहाँ उसके गुरु ने बताया कि ये बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि यहाँ पे उसका अंगूठा कटा हुआ है, दूसरा कोई बलि लेके आओ। तब राजा ने याद आया कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। प्रधान को याद किया और राजा ने प्रधान को कहा, राजा को छोड़ दिया गया। सभी ने बलि के लिए राजा को छोड़ दिया और राजा छुट के प्रधान के पास आया, तुरंत प्रधान के शरण में पड़ा और कहने लगा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि यहाँ पे परमात्मा जो भी कार्य करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो ये कथा में नारद जी ने भी यही कहा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। माता का मृत्यु हुआ तो कहते हैं कि अब मैं भगवान की भक्ति आनंद से कर सकता हूँ, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी भगवान की भक्ति के लिए विचरण कर सकता हूँ। इसलिए नारद जी ने ये कहा कि मैं जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो नारद जी ने अभी माता का अंतिम क्रिया किया, संस्कार अंतिम जो विधान था वो सब करके ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर गुरु मंत्र लेकर अब नारद जी बस निकल पड़े। एक गांव से दूसरे गांव बस गुरु मंत्र जो मिला था वो गुरु मंत्र लेकर वो पढ़ने लगे और भगवान का स्मरण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र का जप करते करते नारद जी अब तो सोचा कि अब मैं वन की ओर चला जाऊं। गुरुओं की आज्ञा लिया, सन्यासियों की आज्ञा लेकर नारद मुनि अब वन में चले गए। वन में एक विशाल पेड़ था, उसके नीचे दर्भासन लगा के नारद मुनि ने यह जप आरंभ कर दिया। गुरु मंत्र का स्मरण करने लगे, एकाग्र हुए, मन ध्यानस्थ हुआ। ध्यान इतना बढ़ गया कि भगवान के साथ एकाग्र हो गए। एकाग्र होते ही परमात्मा ने श्री हरि के रूप में नारद जी का बाल्यावस्था में परमात्मा ने दर्शन दिए। परमात्मा का नारद जी ने दर्शन किया, आंख बंद थी, अंदर भगवान का स्वरूप दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्म दिखाई दिए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम संहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसाश्चतुर्भुजम। ऐसा भगवान का रमणीय स्वरूप नारद जी ने देखा। अंतर हृदय में भगवान का स्वरूप देखा, पर वह स्वरूप ज़्यादा टिका नहीं। क्षण मात्र में भगवान ने दर्शन देकर भगवान वहाँ से लुप्त हो गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। नारद जी ने आंख खोली, इधर उधर देखने लगे। जो अंदर भीतर मैंने स्वरूप देखा था वह स्वरूप कहीं बाहर तो नहीं है ना। तो बाहर देखने लगे, इधर उधर व्याकुल हो गए, सब जगह पे ढूंढने लगे वह रूप किधर गया, वह भगवान का रूप किधर गया। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित परमात्मा, 4 हाथ से परमात्मा शोभित है। परमात्मा के ऐसे स्वरूप को देखने के लिए नारद जी इधर उधर व्याकुल हो रहे थे। उसी समय आकाश में से आकाशवाणी हुई कि हे बेटा नारद, मैंने तुम्हें इतने पुण्य के प्रभाव से मैंने तुझे अंतर हृदय में दर्शन दिए हैं, परंतु यही दर्शन मैं तुम्हें दूसरे जन्म में प्रतिदिन देता रहूँगा, जब चाहे तब दूंगा। यह जो दर्शन था वो ये जन्म के लिए आपके लिए तृप्त था, अब आप दूसरे जन्म की प्रतीक्षा करिए। तब नारद मुनि ने यह आकाशवाणी को स्वीकार किया और इधर उधर विचरण करते करते नारद मुनि ने अपना जीवन वैराग्य युक्त अपना जीवन परिपूर्ण किया। नारद जी कहते हैं कि बस मैं तो अभी मृत्यु की क्षण देख रहा था कि कब मृत्यु आए और मुझे स्वीकार करे और मैं दूसरा जन्म प्राप्त करूं और भगवान के दर्शन करूं। ऐसी मृत्यु की प्रतीक्षा करते करते समय आया और एक सुखाल पड़ा और उसमें मैं भी मृत्यु के प्राप्त हुआ। और मेरा दूसरा जन्म जब मनवंतर नया आया, उसमें ब्रह्मा जी के इंद्रियों के द्वारा जब भगवान के मानस पुत्रों का निर्माण हुआ, उसमें मैं भी उसकी इंद्रियों से निर्मित हुआ। और नारद जी कहते मेरा पुनर्जन्म नारद के नाम से हुआ और नारद के नाम से परमात्मा ने मुझे अनेक बार दर्शन दिए।